अखंड ज्योति जून 2023। शीर्षक है देश के माथे पर कलंक है बाल श्रम। बाल श्रम का प्रचलन आधुनिक मानव समाज व सभ्यता के ऊपर एक ऐसा कलंक है जिसे आज तक दूर नहीं किया जा सका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो आंकड़े समय समय पर जारी किए जाते हैं उनसे स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों की संख्या सारी दुनिया में निरंतर बढ़ रही है। इस समय करोड़ों बाल श्रमिक सारी दुनिया में कार्यरत हैं। अपने परिवार के साथ पारिवारिक व्यवसाय या खेती में काम करने वाले श्रमिकों की अथवा अंशकालिक बाल श्रमिकों की पूरी संख्या का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है। बाल श्रमिक विश्व के सभी देशों में मौजूद हैं, जिनमें अत्यंत गरीब से लेकर सबसे संपन्न देश अमेरिका जैसे देश तक शामिल हैं। अमेरिका की सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों से वह उन उद्योगों से निर्मित सामान आयात नहीं करेगी जिनमें बाल श्रमिक कार्यरत हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि अकेले न्यूयॉर्क में लाखों बच्चे वस्त्र उद्योग में कार्यरत हैं। दुनिया के अन्य विकसित देशों जैसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन में भी यही स्थिति है। भारत जो सबसे बड़ा विकासशील देश है में भी करोड़ों बाल श्रमिक विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इसके उन्मूलन के लिए बाकायदा कानून है, तथापि विभिन्न श्रम एवं समाज सेवी संगठन व संस्थाएं तब भी बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्यरत दिखते हैं। भारत में अधिकांश बाल श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां मजदूरी अत्यंत कम है। यहाँ तक कि केवल 2 जून की रूखी सूखी रोटी पर भी बाल श्रमिक उपलब्ध हैं। बाल श्रमिक सभी तरह के उद्योगों में कार्यरत हैं, जिनमें अत्यंत खतरनाक प्रकृति के उद्योग जैसे कालीन बुनाई, माचिस तथा पटाखे, कांच, बीड़ी उद्योग एवं निर्माण उद्योग सम्मिलित हैं। दुर्भाग्यवश बाल वेश्यावृत्ति ने भी दुनिया में और विशेष रूप से थाईलैंड, बर्मा, नेपाल जैसे देशों में एक बड़े उद्योग का रूप धारण कर लिया है, जिसमें लाखों बालक बालिकाएं कार्यरत हैं। यद्यपि सारे विश्व में यह आम सहमति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तथा विभिन्न देशों की सरकारों ने बाल श्रम के अभिशाप को समाप्त करने के उद्देश्य से अनेक कानून भी बनाए हैं, तथापि दुनिया में बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इससे यह स्पष्ट है कि यह समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है जिसका इलाज महज कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। यह एक सर्वमान्य निष्कर्ष है कि बाल मजदूरी गरीबी की वजह से पैदा होती है और गरीबी समाप्त करके ही इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, महंगाई निरंतर वृद्धि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब तथा छोटे किसान परिवारों का शहरों की ओर पलायन बाल श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। संगठित क्षेत्र में मीलबंदी तथा आधुनिकीकरण के कारण बड़ी संख्या में कारखानों के बंद होने से बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण ऐसे बेरोजगार मजदूरों के परिवारों के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खेती लाभप्रद न होने तथा वहां रोजगार के अन्य वैकल्पिक स्रोत न होने के कारण शहरों की ओर पलायन करने वाले परिवारों के बच्चे शहर में परिवार का भरण पोषण करने के लिए श्रम करने पर मजबूर हैं। जनसंख्या में हो रही सतत वृद्धि व विशेष रूप से निम्न एवं निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में सदस्यों की अधिक संख्या के कारण इन परिवारों के बच्चे भी बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके परिवारों की मुखिया की सीमित आय परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी गौरतलब है कि श्रमिकों की आय में गत वर्षों में हुई वृद्धि महंगाई में हुई वृद्धि की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके कारण संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की क्रय शक्ति का काफ़ी ह्रास हुआ है और एक व्यक्ति की आय से परिवार का गुजारा संभव नहीं रह गया है। बहुत से उद्योगों में श्रम कानूनों से बचने के लिए उद्योगपतियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम ठेकेदारों के माध्यम से कराने की परंपरा भी बाल श्रमिकों की निरंतर बढ़ती संख्या का एक प्रमुख कारण है। ऐसे ठेकेदार कम से कम पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक कार्य करवाकर अपनी आय बढ़ाने की नीयत से बाल श्रमिकों को नियोजित करते हैं, जो कि उन्हें अत्यंत सस्ते पारिश्रमिक पर उपलब्ध हो जाते हैं।
साथ ही ऐसे बाल श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को लागू करने की बाध्यता भी नियोक्ता पर नहीं रहती और इन बाल श्रमिकों द्वारा अपना संगठन बनाकर शोषण का प्रतिवाद करने की संभावना भी नहीं रहती। बीड़ी उद्योग एवं कालीन उद्योग में मुख्य रूप से बाल श्रमिकों की अधिक संख्या होने का यह एक मुख्य कारण है। बाल श्रम समाज के ऊपर एक कलंक है तथा देश एवं समाज के विकास पर इसका दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समाज में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, परंतु चिंता की बात यह है कि बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन तो दूर की बात है, बाल श्रमिकों को एक सम्मानजनक मानवीय जीवन, उचित पारिश्रमिक तथा विभिन्न श्रम कानूनों का संरक्षण भी समुचित रूप से पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। बाल श्रमिकों को अत्यंत ही अमानवीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इन बाल श्रमिकों के लिए विभिन्न श्रम कानून जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि का कोई अर्थ एवं उपयोगिता नहीं है। इन बाल श्रमिकों का ना तो कोई त्यौहार होता है और ना कोई अवकाश। यहाँ तक कि बीमारी की दशा में भी काम करते रहना इनके लिए बाध्यता समान है। शिक्षा प्राप्त करना अथवा खेल कूद में भाग लेना बाल श्रमिकों के लिए महज एक स्वप्न है। यह सोचनीय स्थिति है, जबकि हमारे संविधान ने प्रारंभ से ही इस गंभीर विषय पर चिंतन कर बालकों के भविष्य के प्रति अनेक उपाय तथा व्यवस्थाएं संविधान में सम्मिलित की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखानों तथा उद्योगों में कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 39 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वे ऐसी नीति बनाएं जिससे बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। उक्त नीति निर्देशक सिद्धांत को पर्याप्त व प्रभावशाली न पाते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39(4) जोड़कर राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वे बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर व सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करें और बालकों एवं अल्पवयीन व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करें। सन 1986 में बाल श्रमिक व्यवस्था पर रोक लगाने के उद्देश्य से बाल श्रम निषेध एवं विनियमितीकरण अधिनियम पारित किया गया, लेकिन संविधान में निहित भावना तथा संबंधित कानून का विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के चलते ना तो सम्मान किया गया और न ही पालन तथा कुछ ऊपरी व दिखावटी कार्यों के अलावा बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बाल श्रमिकों का शोषण निरंतर जारी रहा और उसमें वृद्धि ही होती रही, जिसके कारण अंततः न्यायपालिका को पुनः हस्तक्षेप करना पड़ा। शिवकाशी में पटाखा व दिया सलाई उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की दुर्दशा के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका MC मेहता विरुद्ध तमिलनाडु राज्य 1996 6 SCC पृष्ठ 756 पर निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह निर्देशित किया है कि वे खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को पूर्ण उन्मूलन के लिए शीघ्र व प्रभावी कदम उठाएं। अपने उक्त ऐतिहासिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम उन्मूलन से बेरोजगार होने वाले बाल श्रमिकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए एक कोष बनाने तथा प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये की दर से उनकी नियोक्ता से वसूल कर उक्त कोष में जमा करने का निर्देश दिया। गैर खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की दशा सुधारने व उनके कल्याण के उद्देश्य से यह भी निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रमिकों से 6 घंटे से अधिक काम न लिया जाए तथा प्रतिदिन नियोजक के व्यय पर 2 घंटे शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय बंधुआ मुक्ति मोर्चा विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया ASR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2218 में केंद्र सरकार को यह निर्देशित किया कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे सभी उद्योगों में बाल श्रम का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके।
साथ ही सभी बाल श्रमिकों के लिए उनकी शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था, नियोजकों के व्यय पर करने, बाल श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने एवं उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा किए गए निर्देशों का पालन हो रहा है या निर्देशित भी किया कि सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जाए उनकी सूचना समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर गंभीर चिंता एवं दुख व्यक्त किया है कि गरीबी के कारण बालकों को बंधुआ मजदूर तथा बाल श्रमिक के रूप में अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों की भावनाओं के खिलाफ है तथा इस संबंध में बनाए गए कानून मात्र किताबों की शोभा बनकर रह गए हैं। बाल श्रमिक प्रथा का एक महत्वपूर्ण लेकिन दुखद सामाजिक पहलू यह है कि अधिकांश बाल श्रमिक पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे हैं। दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। वहाँ रिक्शा चलाना, कूलीगिरी तथा होटलों में आदिवासी बाल श्रमिकों की बहुतायत है, तो साथ ही मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग उद्योग, रिपेयरिंग शॉप तथा बुनाई, रंगाई आदि उद्योगों में बाल श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। पहले से ही आर्थिक रूप से विपन्न इन वर्गों के बालकों को यदि कलम की जगह कम उम्र में ही औजार पकड़ना पड़ेगा तो निश्चित ही शिक्षा के अभाव में वे बेहतर रोजगार से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में सभी वर्गों में समानता का उद्देश्य व सपना कभी साकार नहीं हो सकेगा। बाल वेश्यावृत्ति के मामले में भी यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अधिकांश बाल वेश्याएं अनुसूचित जाति से आती हैं। बाल श्रमिक प्रथा के कारण आर्थिक एवं सामाजिक असमानता की खाई निरंतर बढ़ती ही जाएगी। हमारे संविधान की उद्देशिका में हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में विकसित करने की शपथ ली गई है। यदि उक्त उद्देश्यों को पूरा करना है तो यह आवश्यक है कि बाल श्रमिक प्रथा का शीघ्र व पूर्ण उन्मूलन किया जाए। यह कार्य केवल कानून बनाने से नहीं बल्कि केंद्र तथा राज्य की सरकारों, समाज सेवी संगठनों, श्रम संगठनों तथा जागरूक नागरिकों के मिले जुले प्रयास एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चलाए जाने वाले अभियान से ही संभव होगा। विगत कुछ वर्षों से बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई है तथा न्यायपालिका द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनसे कुछ आशा की जा सकती है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। बच्चे सुकुमार पुष्प के समान होते हैं, उनके विकास पर हम सबको उचित ध्यान देना चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। टालिया के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने उनसे रंगमंच पर अभिनय के लिए खड़ा कर दिया, पर उससे एक शब्द न बोलते बना। दोबारा सिफारिश पाकर वह पुनः रंगमंच पर पहुंचा, पर इस बार भी उसका वही हश्न हुआ। लोगों ने अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। टालिया ने फिर भी हिम्मत न हारी और वह छोटे छोटे पात्रों के अभिनय करते करते प्रसिद्ध अभिनेता बन गया। तब उससे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। टालिया ने उत्तर दिया, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। सत्य यही है कि गिर कर के उठने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। राधे।